और इस बीच एक बड़ी तस्वीर आपको दिखा दें, अरविंद केजरीवाल को अब तिहाड़ जेल लेकर जाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल अब जेल से ही अपनी सरकार चलाने जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की ये गाड़ी आप देख रहे हैं, कोर्ट में सभी जो कागजी कार्रवाई होती है वो हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल को इस पुलिस की गाड़ी में बैठाकर अब तिहाड़ लेकर जाया जा रहा है। भारत के राजनीति इतिहास में आपने ऐसी तस्वीर कभी नहीं देखी होगी। इससे पहले जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने अपने अपने पद से इस्तीफा दिया, कमान किसी ना किसी को आगे सुपुर्द की और उसके बाद फिर इस कानूनी कार्रवाई में आगे बढ़े। लेकिन ये पहली बार है जब देश की राजधानी दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर तिहाड़ जेल जा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गए, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह गए, दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन जेल गए। लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल लेकर जाया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, भारी सुरक्षा बल भी इस वक्त आपको सड़क के किनारे नजर आ रहा है। ये पुलिस की गाड़ी जिसमें अरविंद केजरीवाल को लेकर जाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की यहां से तिहाड़ जेल की यात्रा शुरू हो रही है। हालांकि वो पहले ये कह चुके हैं कि वो घबराने वाले नहीं हैं। उन्होंने इस पूरी घटना को राजनीतिक विद्वेष की भावना बताया है, एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। जब पिछली बार वो कोर्ट पहुंच रहे थे तो उन्होंने इसे पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी कहा। इस बार भी जब वो कोर्ट में पेशी के लिए आए थे तब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपने इरादे भी बता दिए कि अरविंद केजरीवाल घुटने टेकने वालों में से नहीं है। अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। आज उनके पार्टी के नेता जैस्मीन शाह जब सामने आए उन्होंने कह दिया कि जेल से ही सरकार चलेगी और वही होता आप देखेंगे। अगले 15 दिन के लिए उन्हें जुडिशियल कस्टडी के लिए भेजा गया है और ये जुडिशियल कस्टडी उनकी तिहाड़ जेल की सेल नंबर 5 में बितानी होगी। वही जेल जहां पर पहले से दिल्ली सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बंद है। 1 साल बीत चुका है, वो बाहर नहीं आ पाए हैं, इस मामले से रिहा नहीं हो पाए हैं। सत्येंद्र जैन की बात करें, उन्हें भी अच्छा खासा समय बीत चुका है जेल के अंदर ही। अगर बात करें संजय सिंह की, बीते 6 महीने से वो भी तिहाड़ के अंदर ही है। विजय नायर की बात करें जो कि इस पूरे मामले में लिप्त हैं, वो भी इस वक्त तिहाड़ में ही बंद है। इतना ही नहीं कि कविता वो भी तिहाड़ में ही है और अब नाम अरविंद केजरीवाल का इसमें जुड़ गया है। आज ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनसे जो भी सवाल पूछा जा रहा है उसका गोलमोल जवाब दे रहे हैं। उनसे उनके आईफोन का पासवर्ड मांगा जा रहा है, वो पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बारे में डिटेल्स नहीं शेयर कर रहे हैं और इसलिए ईडी ने यह कह दिया कि आज हम जुडिशियल कस्टडी मांग कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में हमें जरूरत हुई तो हम एक बार फिर से उनकी कस्टडी मांगेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जा रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। 1 तारीख आज अप्रैल का महीना और 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। आप जानते हैं 19 अप्रैल जब 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा, पहले फीस की वोटिंग होगी और उससे पहले अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, प्रचार नहीं कर पाएंगे, आम आदमी पार्टी की इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अगर जेल से उन्हें सरकार चलानी है तो इसके लिए भी बहुत सारे नियम कायदे कानूनों से होते हुए उन्हें आगे बढ़ना होगा। लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, आप लगातार फॉलो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, हमने देखा वो पुलिस की वैन में कोर्ट परिसर से निकल चुके हैं। तस्वीरें दिखाएं जरा मनीष। देखिए, अरविंद केजरीवाल इस समय जो राउज एवेन्यू कोर्ट है जिन्होंने 14 दिन की न्यायिक हिरासत अरविंद केजरीवाल को दी है, अब अरविंद केजरीवाल को हाईली सिक्योर जोन के तौर पर यहां से जो पुलिस की गाड़ी आपको दिखाई दे रही है उसी गाड़ी में बिठाकर अब यहां से तिहाड़ जेल के लिए भेजा गया है। उनको 2 गाड़ियां एस्कॉर्ट कर रही हैं, उसके अलावा जो पीछे एक मेन व्हीकल है वो है। और हम आपको बता दें इस पूरे रास्ते पर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा की गई है, इसलिए चारों तरफ आपको सिक्योरिटी दिखाई देगी। दिल्ली पुलिस का डिप्लॉयमेंट दिखाई देगा, रैपिड एक्शन फोर्स का डिप्लॉयमेंट दिखाई देगा। हम इस
समय कॉनॉट प्लेस में आ गए हैं। कॉनॉट प्लेस को भी पूरी तरीके से ट्रैफिक को रोक दिया गया था अरविंद केजरीवाल की गाड़ी को ग्रीन कॉरिडोर के तौर पर, पैसेज के तौर पर यहां से निकालने के लिए। और जिस तरह से कहा गया और फर्दर किसी भी कोई अप्रिय घटना ना हो, खासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन ना हो, इसका ध्यान रखते हुए अब यहां से लेकर तिहाड़ जेल तक का जो पूरा रास्ता है उसको सिक्योर किया गया। हम आपको बता दें, जब कोर्ट रूम में हम मौजूद थे उस दौरान भी जो एजी हैं, यानी सरकारी जो वकील थे ईडी के, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पे इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने इस बात का जिक्र किया है कि विजय नायर ने जो भी उनकी जो रिपोर्टिंग हुआ करती थी वो दरअसल सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह के अंडर हुआ करती थी और वो उनके साथ डायरेक्ट लिंक स्टैब्लिश होते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि करीबन 1-1.5 साल पहले इस बात की पूरी जानकारी पहले ही विजय नायर दे चुका है। हम आपको एक बार फिर से दिखा दें, ये देखिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर के तौर पर रास्ते को ब्लॉक किया गया है ताकि अरविंद केजरीवाल की गाड़ी को पूरा का पूरा की जो ग्रीन रास्ता है वो मिल जाए और वो यहाँ से जाए और यहाँ से सीधा तिहाड़ जेल पहुंचे। और तिहाड़ जेल में पूरी तैयारी की गई है। हम आपको ये भी बता दें कि तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 1, 2, उसके अलावा 7 में पहले से ही मनीष सिसोदिया, उसके अलावा सत्येंद्र जैन और जो संजय सिंह है वो वहां पर हैं और उसके साथ साथ 5 नंबर जो कि अरविंद केजरीवाल के लिए तय किया गया है। हालांकि बैरक नंबर 4 के अंदर विजय नायर हैं और इसको पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया है 5 नंबर को। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने इस बात को कहा था कि उनको स्पेशल डाइट, स्पेशल मेडिसिन चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। एक बार हम फिर से आपको सीधा गाड़ी के बिल्कुल आप ये तस्वीरें दिखाएं और इस बीच हमारे सहयोगी भास्कर एक जानकारी दे रहे हैं कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तिहाड़ जेल के बाहर विधायक कुलदीप कुमार, जर्नैल सिंह और जितेंद्र तोमर भी मौजूद हैं। यानी एक तरफ अरविंद केजरीवाल अपनी तिहाड़ जेल की यात्रा पर निकले हैं तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अतुल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। अतुल, आज अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल जाने वाले हैं। किसी ने ये सोचा नहीं था कि एक नौबत ये भी आएगी कि जब देश का कोई सिटिंग सीएम तिहाड़ जेल जाएगा, वो जेल से सरकार चलाएगा। लेकिन आज ये तस्वीर सामने आ रही है, ये नौबत क्यों आई और कैसे आई? अतुल, देखिए मीनाक्षी, पहले तो मैं आपको अपडेट ये दे दूं कि जेल नंबर 2 में रखा जाएगा अरविंद केजरीवाल को और आइसोलेटेड लॉकअप है जहां पर इनको रखा जाएगा। 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी होगी उसके ऊपर। तो अभी ये पुष्टि जो है वो हमें तिहाड़ जेल ने कर दी है कि अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 2 के अंदर रखा जाएगा, आइसोलेटेड लॉकअप के अंदर रखा जाएगा। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जो है वो उसमें 24 घंटे होती है। पहले 5 नंबर जेल के अंदर रखने की बात कही गई थी, लेकिन संजय सिंह जो कि पहले जेल नंबर 2 के अंदर बंद थे, उनको 5 नंबर जेल के अंदर अब से कुछ दिन पहले शिफ्ट किया गया था। यही कारण है कि अब अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 2 के आइसोलेटेड लॉकअप के अंदर रखा जाएगा। तो अब जब अरविंद केजरीवाल जो है उनको अब राउस एवेन्यू कोर्ट से लेकर निकल चुकी है ईडी की टीम, माफ कीजिएगा, जो तिहाड़ जेल जो गाड़ियां लेकर जाएंगी पुलिस की, वो अब तिहाड़ जेल पहुंचेंगे और वहां पर उनको रूटीन चेकअप के बाद लॉकअप जो जेल नंबर 2 है वहां पर अब अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा। तो अगले 15 दिन अब जेल नंबर 2 के अंदर ही अरविंद केजरीवाल रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से ईडी ने पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन की और आज हम सुबह से ये बता रहे थे मीनाक्षी, जब आपकी और हमारी बात हो रही थी कि अब ईडी जो है वो आगे रिमांड नहीं मांगेगी और जेसी में जाने की बात कहेगी। वैसा ही कोर्ट के अंदर हुआ, जब अरविंद केजरीवाल पहुंचे तो ईडी ने ये बोला कि हमें आगे रिमांड नहीं चाहिए और जेसी के अंदर उनको भेज दिया जाए। लेकिन वहां पर जो एएसजी एसवी राजू है उन्होंने कई इंपॉर्टेंट बात बोली। उन्होंने ये बात बताई कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि जो विजय नायर, जो कि पूरा जो साउथ लॉबी और जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी उसकी जो टॉप लीडरशिप थी, उसके जो मिडल मैन थे विजय नायर, उनकी रिपोर्टिंग आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज को थी। तो ये बात एसवी राजू ने कही और जो जेसी का जो कॉपी है जो ईडी ने लगाई थी, बाकायदा उसके अंदर भी ये शब्द अक्षरतः ईडी ने लिखे हुए हैं जो कि कोर्ट के अंदर जेसी के लिए एप्लीकेशन। लेकिन मैं इसी पॉइंट्स पर आपको लेकर आऊं अतुल। यही सवाल जब आज आम आदमी पार्टी के नेता जैस्मीन शाह से पूछा गया था तो उन्होंने इसके तर्क में जवाब दिया कि ईडी ने 1.5-2 साल के बाद उस बयान को अब क्यों उठाया जो लिखित में उसके पास पहले से है। अब वो ये बयान क्यों दे रही है, इसका मतलब वो पहले से कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करके चल रही है। पूरा इरादा ये है, जो आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने भी कहा कि पूरा इरादा ये है कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार से दूर रखा जाए।